Hello students, good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now today we learn about Standard 2 English Grammar Chapter number 10. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक छोटी सी पोएम दी है जिसका नाम है स्ट्रेंज टॉक. तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे स्टोरी में क्या बताया है. अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग लिव अंडर अ लॉग. तो जो फ्रॉग यानी कि जो मेढक होता है वो लिव यानी कि रहना, अंडर यानी कि नीचे, अ लॉग लॉग यानी कि जो लकड़ी का छोटा टुकड़ा होता है वो उसको क्या कहते हैं, लॉग. तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग लिव अंडर अ लॉग यानी कि एक छोटा सा ग्रीन फ्रॉग है वो लॉग के नीचे रहता है. एंड एवरी टाइम ही स्पोक यानी कि वो जब भी बोलता है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग ही ओनली सेड क्रुक क्रुक. यानी कि यहाँ पे बताया है कि जो ग्रीन फ्रॉग है वो एक लॉग के नीचे रहता है और एवरी टाइम यानी कि सारे टाइम जब ये बोलता है गुड मॉर्निंग की जगह क्या बोलता है, ओनली सेड क्रुक क्रुक. यानी कि जो फ्रॉग है वो जब भी गुड मॉर्निंग कहना होता है तो वो उसकी बजाय हर टाइम पे क्रॉक क्रॉक बोलता है. एवरी टाइम यानी कि हर बार, स्पोक यानी कि बोलना, इंस्टेड यानी कि उसके बदले, सेइंग यानी कि कहना, ओनली यानी कि सिर्फ. तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा कि जो छोटा सा फ्रॉग है ग्रीन फ्रॉग वो लॉग के नीचे रहता है और वो एवरी टाइम यानी कि हर बार जो गुड मॉर्निंग कहना होता है उसके बजाय वो क्रॉक क्रॉक बोलता है. देन नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. अ डक लिव बाय वाटर साइड. डक यानी कि हम यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये जो है वो ग्रीन फ्रॉग है और ये जो है वो डक है. तो यहाँ पे बताया है कि जो डक है वो कहाँ पे रहती है, वाटर साइड यानी कि पानी के पास में रहती है. एंड लिटिल डिड ही लेक यानी कि मीनिंग ऑफ लेक यानी कि किसी भी चीज़ की कमी ना होना. तो यहाँ पे जो डक बताई है उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है. बट वेन वी आस्क यानी कि जब भी उसको पूछा जाए हाउ डू यू डू यानी कि तुम क्या कर रही हो, ही ओनली सेड क्वाक क्वाक, सिर्फ वो बोलती है क्वाक क्वाक. तो यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ में क्या बताया है कि जो डक है वो वाटर साइड पे रहती है और उसको किसी भी छोटी भी चीज़ की कमी नहीं है. देन उसको हम जब भी पूछते हैं, आस्क यानी कि पूछना, तो जब भी हम उसको पूछते हैं कि हाउ डू यू डू यानी कि तुम क्या कर रही हो, तो वो सिर्फ क्या बोलती है, क्वाक क्वाक. तो यहाँ पे एनिमल्स की बात हमें बताई है. देन नेक्स्ट पैराग्राफ इज अ लिटिल पिग लिव इन अ स्टाई यानी कि यहाँ पे जो लिटिल पिग बताए वो कहाँ पे रहता है, स्टाई. तो देखिए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो जगह है जहाँ पे पिग खड़ा है उसको क्या कहते हैं, स्टाई. तो जो पिग है वो कहाँ पे रहता है, स्टाई में रहता है. एज फैट एज ही कुड बी यानी कि वो बहुत ही मोटा है. एंड वेन ही आस्क फॉर अ डिनर यानी कि जब भी बाकी सारे एनिमल्स है उसको पूछते हैं कि क्या तुम खाने में क्या खाओगे यानी कि हमारे साथ खाने के लिए चलोगे, ही क्राइड अलाउड वी वी वी, फिर वो जोर से रोके यानी कि क्राइड यानी कि रोके बोलता है वी वी वी. पिग यानी कि हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो क्या है, पिग. स्टे यानी कि वो जहाँ पे खड़ा है उसको क्या कहते हैं, स्टे. फैट यानी कि मोटा सा. वेन यानी कि जब भी. आस्क यानी कि पूछो. डिनर यानी कि खाने के लिए. क्राइड यानी कि रोता है. अलाउड यानी कि जोर से. तो हमने देखा कि जो पिग है छोटा सा वो स्टाई में रहता है, वो जितना हो सके उतना मोटा है. वेन जब भी हम उसको पूछते हैं कि तुम डिनर के लिए चलोगे तो वो रोके क्या बोलता है, वी वी. देन नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, 3 pups live in a kennel. तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे ये जो छोटा सा जो घर दिखाई दे रहा है, हाउस दिखाई दे रहा है वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, कैनल. यहाँ पे पप्स यानी कि जो डॉगी के छोटे बच्चे होते हैं उसको क्या कहते हैं, पप्स. तो ये जो पप्स है वो कहाँ पे रहते हैं, कैनल में. तो यहाँ पे 3 जो पप्स बताए वो कैनल में रहते हैं. एंड लव टू मेक अ रो यानी कि उनको ऐसे लाइन में खड़ा होना बहुत ही अच्छा लगता है जैसे कि हमें पिक्चर में बताया है. एंड व्हेन दे मेंट मे वी गो आउट यानी कि जब भी हम उनको पूछते हैं कि क्या तुम बाहर चलोगे, दे सेड बाउ बाउ बाउ
यानी कि वो कहते हैं बाउ बाउ बाउ। तो यहाँ पे हमें जो पैराग्राफ में उसमें जिसके नीचे अंडरलाइन की है वो देखते हैं पप्स, यानी कि डॉगी के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं, पप्स। कैनल यानी कि जो डॉगी के बच्चे रहते हैं उसको क्या कहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, कैनल। लव यानी कि अच्छा लगना, मेक यानी कि बनाना, और रो यानी कि लाइन, व्हेन यानी कि जब भी, मेंट यानी कि पूछो, सेड यानी कि कहना। तो यहाँ पे पैराग्राफ में बताया है कि जो पप्स होते हैं वो कैनल में रहते हैं और उनको ऐसे लाइन में खड़ा होना बहुत ही अच्छा लगता है। देन हम उनको पूछते हैं मे वी गो आउट, हम बाहर चलते हैं। देन वो सेड यानी कि क्या कहते हैं, बाउ बाउ बाउ। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, इफ ऑल दिस एनिमल्स टॉक एज मच एज लिटल गर्ल एंड बॉय, अगर ऐसे ही सारे जो एनिमल्स है ऐसे ही छोटे गर्ल और बेबी की तरह बोलने लगे, and all of them tried to speak at once, would not it make a noise, यानी कि यहाँ पे बताए कि अगर ये जो सारे एनिमल्स बताए वो अगर ऐसे ही छोटे गर्ल और बेबी की तरह बोलने लगे तो आप एक साथ में वो लोग बोलना शुरू करेंगे तो कैसा लगेगा, बहुत ही नॉइज जैसा लगेगा। तो यहाँ पे दिस यानी कि ये जो सारे एनिमल्स बताए हैं वो, टॉक यानी कि बोलना, लिटिल यानी कि छोटा, ट्राइड यानी कि ट्राई करना, स्पीक यानी कि बोलना, वंस यानी कि साथ में, मेक यानी कि बनाना, और नॉइज यानी कि आवाज़। तो यहाँ पे पैराग्राफ में बताया है कि ये जो सारे एनिमल्स हैं वो अगर छोटे गर्ल और बेबी की तरह बोलने लगे और उनको साथ में बोलने के लिए कहेंगे तो कैसा लगेगा, जैसे कि बहुत सारा नॉइज हो रहा है ऐसा लगेगा। तो यहाँ पे हमने ये जो हमें छोटी सी पोएम बताई थी वो क्या है, स्ट्रेंज टॉक, तो वो हमने यहाँ पे देखी। देन न्यू वर्ड्स देखते हैं क्या बताया है, इंस्टेड यानी कि उसके बजाय, लेक यानी कि किसी की भी कमी ना होना, वो हमने आगे देखा। स्टाई यानी कि जो पिग है वो कहाँ पे रहता था, स्टाई में रहता था, तो ये जो वहाँ पे खड़ा है ये जो जगह है उसको क्या कहते हैं, स्टाई। देन नेक्स्ट क्या है, कैनल, तो जो पप्स है वो कहाँ पे रहते थे, कैनल में रहते थे। रो यानी कि ऐसे लाइन बनाना, मीट यानी कि मतलब। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे न्यू वर्ड्स के साथ ये जो पोएम दी है स्ट्रेंज टॉक्स वो हमने यहाँ पे देख ली। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीडिंग इज फन, आर दिस सेंटेंस ट्रू और फॉल्स, यानी कि हम यहाँ पे जो भी सेंटेंस बताए वो ट्रू है या फॉल्स है वो हमें बताना है। फर्स्ट सेंटेंस इज अ लिटिल गर्ल फ्रॉग सेड क्वाक क्वाक, यानी कि क्या आपको पता है कि जो छोटा सा ग्रीन फ्रॉग था क्या वो क्वाक क्वाक बोलता था, तो दैट सेंटेंस इज अ फॉल्स, बिकॉज जो छोटा सा ग्रीन फ्रॉग था वो तो क्रॉक क्रॉक बोलता था। The next sentence is a little pig love to make a row, यानी कि जो पिग था उसको रो बनाना अच्छा लगता था, तो that sentence is a false, क्योंकि जो जिसको रो बनाना अच्छा लगता था वो कौन थे, पप्स, यानी कि डॉगी के छोटे बच्चे थे उनको रो बनाना अच्छा लगता था। The next sentence is duck only said croak croak, यानी कि जो डक था वो ओनली क्रॉक क्रॉक बोलता था, तो नो दैट्स सेंटेंस इज अ फॉल्स, बिकॉज ऑफ जो डक था उसको तो ऐसे क्वाक क्वाक बोलना अच्छा लगता था। देन नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अ पिग क्राइड अलाउड विवी, यानी कि जो पिग है वो ऐसे रो के बोलता था जैसे कि विवी, तो दैट सेंटेंस इज अ राइट। तो ऐसे ही हम यहाँ पे जो सेंटेंस है वो ट्रू और फॉल्स में बताने हैं। The next exercise is let's talk. Seema talk a lot and her brother call her talkative. Do you think Seema should talk? यानी कि यहाँ पे बताया है कि जो सीमा है वो बहुत ही बोलती है, तो उसका भाई है वो यहाँ पे उसको क्या बोलता है, टॉकेटिव। वो उसकी बहन को टॉकेटिव ऐसे बोलता है क्योंकि उसकी बहन बहुत बोलती है। तो यहाँ पे बताया है हमें कि जो भी सेंटेंस यहाँ पे बताए है उसमें आपको बताना है कि अगर वहाँ पे उसको बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए वो हमें बताना है। देन यहाँ पे हमें साइड में पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो उसका भाई है वो उसको टॉकेटिव बोलाता है, तो क्या बोलता है वो, यू आर अ वेरी टॉकेटिव, तो उसका भाई उसको बहुत ही टॉकेटिव बुलाता है क्योंकि उसकी जो बहन है वो सारा दिन बोलती रहती है। देन ऐसे ही फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं और बताना है
कि अगर उसकी बहन है उसको वहाँ पे बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस इज व्हेन द टीचर इज टीचिंग इन क्लास, यानी कि जब भी उसकी टीचर उसके क्लास में पढ़ाती हो तो तब उसको बोलना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? नो। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑन द प्लेग्राउंड, यानी कि प्लेग्राउंड में उसको बोलना चाहिए, तो यस। देन नेक्स्ट इज वाइल सी इज ईटिंग, यानी कि जब भी वो खाना खाए तो बोलना चाहिए, तो नहीं बोलना चाहिए। देन व्हेन मदर आस्क हर अबाउट व्हाट हैपन इन स्कूल, यानी कि उसकी मम्मा उसको जब भी पूछे कि तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ है तो क्या वो उसको बोलना चाहिए, तो यस, उसको उसके आंसर बताने चाहिए। तो ऐसे हमने यहाँ पे सेंटेंस देखे कि जिसको अंदर हमें बताना थी कि सीमा को उसमें बोलना चाहिए और उसमें नहीं बोलना चाहिए। देन यहाँ पे बताया था कि जो उसका भाई है वो उसकी बहन को क्या बुलाता है? टॉकेटिव, यानी कि उसकी बहन बहुत ही बोलती है इसलिए उसका भाई उसको टॉकेटिव बुलाता है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते क्या है? लेट्स राइट कंप्लीट द क्वेश्चन विद द वर्ड इन द बॉक्स, यानी कि हमें यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए हैं उसको करेक्ट करके हमें सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट क्या आएगा? इज योर नेम, तो आपको किसी को अपने नाम पूछते हो तो क्या आएगा? व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ऐसे हम पूछते हैं। देन नेक्स्ट क्या है? ओल्ड आर यू, यानी कि आप कितने एज के हो, तो क्या आएगा? हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने एज के हो। देन डू यू प्ले, आप खेलते हो, तो आप यहाँ पे क्या आएगा? व्हेन डू यू प्ले, यानी कि आप कब खेलते हो। देन डू यू लाइव, यानी कि कहाँ पे रहते हो, तो आंसर क्या आएगा? वेयर डू यू लिव, यानी कि आप कहाँ पे रहते हो। ऐसे हमें यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए उसके साथ हमें यहाँ पे सेंटेंस लिखना है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज टिक राइट द करेक्ट वर्ड, यानी कि जो भी करेक्ट वर्ड हो उसके ऊपर राइट करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज वी डिड नॉट शाउट इन द क्लास, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं शाउट के, तो उसमें से सही क्या आएगा? ये सेकेंड वाला सही आएगा। देन नेक्स्ट है डू यू लाइक टू ड्रिंक वाटर, यहाँ पे दो वाटर के ऑप्शन बताए जिसमें सही क्या आएगा? ये वाला वाटर का ऑप्शन सही आएगा। देन नेक्स्ट है ही ट्राइड एंड ट्राइड टू क्लाइंब द ट्री, यहाँ पे एक ट्राइड का मीनिंग होता है थक जाना और ट्राइड यानी कि ट्राई करना, तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा? TRIED, ट्राइड यानी कि थक जाना। तो यहाँ पे क्या है कि आप क्लाइम यानी कि ट्री पे चढ़ते थक जाते हो, तो दैट्स अ राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? TRIED, ट्राइड यानी कि थक जाना। देन क्या है? देन क्या है? विल यू प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या आएगा? PLEASE। देन नेक्स्ट क्या है? आई कैन सी विथ माई आईज, तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा? SEE। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे जो भी सेंटेंस है उसमें से जो सही है उसके ऊपर राइट का मार्क लगाना है। देन नेक्स्ट क्या है? मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिए उसको हमें यूज करके सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट क्या दिया है? इज, जैसे कि मैंने सेंटेंस बनाया है द नेम ऑफ माई पेट डॉग इज स्वीटी, यानी कि मेरा जो डॉग है पेट उसका नाम है स्वीटी। देन यहाँ पे कौन सा वर्ड दिया है? आर, तो जैसे कि मैंने क्या सेंटेंस बनाया है? देयर आर फ्यू चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि यहाँ पे ग्राउंड में कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। देन नेक्स्ट क्या है? हैव, तो मैंने सेंटेंस क्या बनाया है? आई हैव 2 पेंसिल एंड 1 इरेजर, यानी कि मेरे पास 2 पेंसिल है और एक इरेजर है। देन नेक्स्ट कौन सा वर्ड दिया है? हैज़, तो मैंने क्या सेंटेंस बनाया है? टॉम हैज़ अ न्यू टॉय बस, यानी कि टॉम के पास नई जो टॉय बस है। देन नेक्स्ट क्या है? हैड, वी हैड 2 क्लासेस इन द मॉर्निंग, यानी कि हम क्लास में मॉर्निंग में जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिए उसको आपको आपकी बुक में उसके अलावा और भी वर्ड्स आप अपनी तरह से बना के आपको आपकी बुक में लिखना है। देन नेक्स्ट क्या है? राइट 5 लाइन्स ऑन माई पेट, यानी कि आपको यहाँ पे जो लाइन्स दिखाई दे रही है उसमें आपको पेट के बारे में बताना है जो आपको अपने आप ही आपकी बुक में लिखना होगा। तो यहाँ पे हमने
जो फर्स्ट जो स्टोरी दी थी पोएम जैसी, वो क्या था, स्ट्रेंज टॉक्स। उसकी हमने एक्सरसाइज के साथ यहाँ पे उसको देखा। देन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज नाउ लेट्स एंजॉय दिस पोएम। यहाँ पे हमें एक छोटी सी पोएम दी है जिसका नाम है द वाइज ओल्ड ओल। ओल्ड यानी कि बूढ़ा, ओल यानी कि उल्लू, एंड वाइज यानी कि अक्लमंद। तो यहाँ पे पोएम पढ़ते हैं, क्या लिखा है। अ वाइज ओल्ड ओल लिव इन एन ओक, यानी कि वाइज यानी कि अक्लमंद। ओक यानी कि जो बतुल का पेड़ आता है उसको क्या कहते हैं, ओक। लिव यानी कि रहना। तो एक अक्लमंद बूढ़ा ओल, ओल यानी कि उल्लू, ओक यानी कि बतुल के पेड़ पे रहता था। द मोर ही सो द लेस ही स्पोक, यानी कि वो ज़्यादातर सिर्फ देखता ही था और वो बोलता बहुत ही कम था। लेज यानी कि कम। तो यहाँ पे बताया है कि जो एक बूढ़ा ओल है वो ओक यानी कि बतुल के पेड़ पे रहता था। वो ज़्यादातर बहुत देखता था और वो बातें बहुत कम करता था। द लेस ही स्पोक यानी कि वो कम बोलता था। द मोर ही हियर्ड यानी कि वो ज़्यादा सुनता था। वाई कांट वी ऑल बी लाइक दैट वाइज ओल्ड बर्ड, यानी कि हम सब उस अक्लमंद और बूढ़े ओल की तरह क्यों नहीं बन सकते। तो वो हमें यहाँ पे पोएम में बताया है। देन नेक्स्ट इज पिक्चर स्टोरी, यानी कि हमें यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे स्टोरी बतानी है। लुक एट दिस पिक्चर एंड टेल अ स्टोरी अबाउट द टॉकेटिव टॉर्टोइज, यानी कि हमें यहाँ पे स्टोरी दी है जिसमें स्टोरी का नाम है द टॉकेटिव टॉर्टोइज। टॉर्टोइज यानी कि जो कछुआ होता है वो, टॉकेटिव यानी कि जो ज़्यादा बातें करता है उसको क्या कहते हैं, टॉकेटिव। तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में बताया है दो बर्ड्स दिए हैं और एक टॉकेटिव टॉर्टोइज दिया है कि जो ज़्यादा बोलता है वो कछुआ दिया है। तो यहाँ पे दो बर्ड्स है और एक टॉकेटिव टॉर्टोइज है, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। देन यहाँ पे बताया है कि वो लोग नदी के पास में रहते हैं और एक दिन वहाँ पे उन लोगों की जो पास में नदी थी उसमें सारा पानी सूख गया। तो सारे बर्ड्स थे वो टेंशन में आ गए कि हम लोग कहाँ पे जाएंगे। तो उन तालाब में जो सारे और जो बर्ड्स रहते थे वो कहीं दूर चले गए उड़ के, और यहाँ पे जो दो बर्ड्स बताए हैं वाइट, वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि हम भी यहाँ से जल्दी से चले जाते हैं अपनी जान बचा के। तो यहाँ पे जो टॉर्टोइज है वो उनकी बात सुन लेता है और वो टॉर्टोइज कहता है कि मुझे भी जाना है, मुझे भी मरना नहीं है, आप लोग मुझे भी अपने साथ ले जाओ। तो यहाँ पे टॉकेटिव टॉर्टोइज बताए कि जो बहुत ही बातचीत यानी कि बहुत ही बोलता है। तो यहाँ पे जो टॉकेटिव टॉर्टोइज है वो उन दोनों बर्ड्स की बातें सुन लेता है। फिर वो जो दो बर्ड्स हैं उन्होंने कहा कि हम तुम्हें ले जाएंगे, पर कैसे ले जाएंगे। तो जो टॉकेटिव टॉर्टोइज है उसको एक आइडिया आता है कि वो सोच के बताता है कि जो टॉर्टोइज है वो कहता है कि क्यों ना आप लोग मुझे एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आओ। देन आप दोनों बर्ड्स एक एक डाल के यानी कि लकड़ी की साइड पे ऐसे बैठ जाओ और उस लकड़ी को उड़ के वहाँ पे ले जाना। और मैं जो टॉर्टोइज है वो कहता है कि और मैं जो लकड़ी है वो उड़ते समय ले जाओगे, मैं उसको अपने दांतों से पकड़ रखूँगा और हम वहाँ से उड़ के चले जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये जो तीनों बर्ड्स है वो यानी कि दो बर्ड्स और एक जो टॉर्टोइज है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फिर उसको एक आइडिया आया था टॉर्टोइज को कि उसने सोचा कि ऐसे ही जो दो बर्ड्स है वो एक लकड़ी के टुकड़े के दोनों साइड पे खड़े रहेंगे, उसको उड़ के ले जाएंगे। और जो टॉर्टोइज है वो कहता है कि मैं ऐसे दांतों से पकड़ के लकड़ी को ऐसे पकड़ रखूँगा और हम तीनों यहाँ से उड़ के चले जाएंगे। पर मगर जो दो दो बर्ड्स है वो टॉर्टोइज को कहता है कि तुम ज़्यादा बोलना मत वरना गिर जाओगे, क्योंकि जो टॉर्टोइज है उसको तो बहुत बोलने की आदत थी। इसलिए जो दो बर्ड्स है बाकी के वो बोल रहे थे टॉर्टोइज को कि अगर तुम बोलोगे, बोलने के लिए अपना मुंह खोलोगे तो तुम ज़मीन पे नीचे गिर जाओगे। मगर आपको तो पता ही है कि जो टॉर्टोइज है वो बहुत बातचीत कर रहा है, तो वो बातचीत करता है तो इसलिए वो जब भी जाता है तो उन लोगों को जो नीचे गाँव वाले जो बच्चे होते हैं वो उनको देख रहे होते हैं, तो इसलिए जो टॉर्टोइज है वो बहुत खुश हो जाता है और वो बोलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे थर्ड पिक्चर में यानी कि दिखाई दे रहा है कि जो जब भी वो बोलने गया तो ऐसे उसने अपना मुंह खोलना बोलने के लिए तो वो नीचे गिर गया।
और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो बाकी के 2 बर्ड्स थे वो उड़ के दूसरी पार यानी कि नदी के दूसरी ओर चले गए और जो टॉर्टोइस था वो तो ज़मीन पे गिर गया। तो यहाँ पे हमें स्टोरी में बताया कि ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बताया है कि अपने ऊपर हमें संयम रखना चाहिए, यानी कि हमें ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमने स्टोरी में पढ़ा कि जो कछुआ था टॉर्टोइस वो ज़्यादा बोल रहा था और उसने ऐसे ही जो 2 बर्ड्स थे उसको एक साइड से दूसरी साइड ले जा रहे थे, तो बीच में टॉर्टोइस है वो बोलता है, उसको बोलने की आदत थी तो इसलिए वो बोलने गया तो वो नीचे ज़मीन पे गिर गया। तो इसीलिए हमें यहाँ पे स्टोरी से क्या पता चलता है कि अपने ऊपर हमें संयम रखना चाहिए, यानी कि हमें कहीं पे भी ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट्स कॉपी एंड राइट। कॉपी ईच क्वेश्चन एंड देन चूज द राइट आंसर फ्रॉम द रेड बॉक्स। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। यानी कि हमें यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए हैं और यहाँ पे रेड बॉक्स में हमें उनके आंसर बताए हैं। तो ऐसे हमें यहाँ पे फर्स्ट डन करके दिया है, ऐसे ही हमें यहाँ पे क्वेश्चन के साथ आंसर लिखना है। जैसे कि फर्स्ट में लिखा है इज द मैन टॉल और शॉर्ट। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इज द मैन टॉल और शॉर्ट। यहाँ पे जो मैन बताया है पिक्चर में वो टॉल यानी कि बड़ा है या फिर शॉर्ट यानी कि छोटा है। तो आंसर क्या आएगा, ही इज टॉल यानी कि वो बड़ा है। हमने यहाँ पे ही क्यों लगाया, क्योंकि जो यहाँ पे मैन बताया है उसको अगेन उसी को ही बताने के लिए बॉयज़ के लिए क्या यूज होता है, ही। देन नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया है हमें यहाँ पे, इज द वुमन टॉल और शॉर्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखेंगे, फर्स्ट इज द वुमन टॉल और शॉर्ट। तो जो वुमन है वो टॉल है या शॉर्ट है, तो आंसर क्या आएगा, सी इज शॉर्ट। यहाँ पे हमने सी क्यों लगाया, क्योंकि वुमन दी है तो उसको अगेन बताने के लिए क्या यूज होता है, सी। देन नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन दिया है, इज द एलिफेंट बिग और स्मॉल। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या आएगा, इज द एलिफेंट बिग और स्मॉल, यानी कि जो एलिफेंट है वो बिग है या स्मॉल है। तो आंसर क्या आएगा, इट इज बिग। यानी कि आपको तो पता ही होगा कि थिंग्स यानी कि कोई चीज़ें दी हो, एनिमल्स दिए हो तो उसके लिए क्या यूज होता है, इट। देन नेक्स्ट हमें कौन सा क्वेश्चन दिया है वो देखते हैं, इज द माउस बिग और स्मॉल। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखेंगे, इज द माउस बिग और स्मॉल। तो यहाँ पे माउस दिखाई दे रहा है कि वो छोटा है या बड़ा है, तो वो जो माउस है वो छोटा है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इट इज स्मॉल। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इट इज स्मॉल। देन नेक्स्ट हमें कौन सा क्वेश्चन दिया है वो हम देखते हैं, इज द ट्री ग्रीन और रेड। यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो ट्री है वो ग्रीन है या रेड है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे, इज द ट्री ग्रीन और रेड। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इट इज ग्रीन, क्योंकि जो ट्री है वो ग्रीन है। देन नेक्स्ट लास्ट कौन सा क्वेश्चन दिया है, इज द हाउस ग्रीन और रेड। यानी कि जो हाउस है वो ग्रीन है या रेड है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इट इज रेड, यानी कि जो हाउस है वो रेड है। तो यहाँ पे हमने जो पोएम के साथ सारी एक्सरसाइज दी थी वो हमने यहाँ पे देख ली।